Dear students, I'm now going to discuss with you logicals as applied to matrices. Let's take an example. एक हमारा एक चल रहा है वेक्टर, पिछले मॉड्यूल में भी इस्तेमाल कर रहे थे. उसका नाम है फू. 32141 21 -1 0 and 3. अगर हम इसको एक 5/2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहें तो इट्स वेरी वेरी इजी. ऑल यू हैव टू डू इज़ टू राइट MATRIX और उसके बाद आप अंदर उसके पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले फू लिखें, यानी वो जो आपका वेक्टर है वो आपका डेटा जो है वो पहला वहाँ पे आ गया. और उसके बाद n रो इक्वल टू 5. अगर हम 5/2 बना रहे हैं तो ज़ाहिर है इट मीन्स 5 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो n कॉल इक्वल टू 2. और अगर हम आगे बाय रो इक्वल टू ट्रू नहीं लिख रहे तो फिर वो जो वैल्यूज़ हैं वो कॉलम वाइज आएंगी. तो अब इस पूरी चीज़ का नाम आपके ऑथर ने किताब के अंदर foo.mat रख दिया है. मैट ऑफ कोर्स इज शॉर्ट फॉर मैट्रिक्स. और ये जब किया तो ये आपके सामने आ गया. अभी मैं आपको एग्जीक्यूट करके ख़ुद भी दिखाऊंगी ऐसी चीज़ें. फ़िलहाल आप यहीं से देखें. इसके बाद अगला देख लीजिए जो एक और हमारा वेक्टर चल रहा था. वो है 41211 00304 और उसका नाम बार पहले हम इस्तेमाल कर चुके हैं. इसको भी हम इसी तरह पहले वाले की तरह 5/2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं. सो MATRIX और अब आपने उसके अंदर बार लिखना है क्योंकि आपका डेटा जो है वो अब ये वाला वेक्टर जो है इसका डेटा है. और उसके बाद n रो इक्वल टू 5 n कॉल इक्वल टू 2. और अगेन अगर हम बाय रो इक्वल टू ट्रू नहीं लिख रहे तो फिर उसका मतलब है कि वो जो एंट्रीज़ हैं वो कॉलम वाइज आएंगी. और इस वाले का नाम रख दिया bar.mat. अगेन मैट इज़ शॉर्ट फॉर मैट्रिक्स. ओके, अब ये दोनों मैट्रिक्स आ गए और अब हम इसमें रिलेशनल ऑपरेटर अप्लाई करना चाहते हैं और ये वाला ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, लेस दैन और इक्वल टू. foo.mat लेस दैन और इक्वल टू bar.mat. अब ये बिल्कुल सेम साइज़ के हैं दोनों. ये भी 5/2 है, ये भी 5/2 है. जब वो एग्जैक्टली सेम साइज़ के हैं तो देन देर इज़ नो रिसाइकलिंग. रिसाइकलिंग की ज़रूरत ही नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है. वो हैं ही बिल्कुल बराबर. सो इट्स द सिंपलेस्ट केस और वो बारी बारी वो कर देगा उसको एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपैरिजन कर देगा. अब लेट्स सी इसके जो रिज़ल्ट आए हैं वो हैं, अगर मैं कॉलम वाइज पढ़ लूँ, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू पहले कॉलम का लिए ये कह रहा है और दूसरा है फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू. तो हम इसको चेक करते हैं ना. देखिए foo.mat लेस देन इक्वल टू bar.mat. ये foo.mat का पहला एलिमेंट 3 और bar.mat का पहला एलिमेंट 4. तो जाहिर है कि 3 इज़ लेस देन 4. तो वो लेस देन और इक्वल टू के अंडर ही आता है ना, उसी के अंदर आता है. तो फिर ट्रू ही आएगा ना जी. ये पहला वाला ट्रू इज़ परफेक्टली करेक्ट. एक और देख लेते हैं. ये सेकेंड एलिमेंट जो है पहले ही कॉलम का foo.mat का वो क्या है 2. और bar.mat का जो सेकेंड एलिमेंट है पहले ही कॉलम का वो क्या है 1. सो 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1. Obviously that is absolutely wrong. 2 is neither less than 1 nor is it equal to 1. तो ये false है ना. तो फिर ये क्या लिखा हुआ है, false ही लिखा हुआ है. Everything is fine. इसी तरह आप दूसरे कॉलम के चेक कर लें. So it's very simple. और ये बात मैंने पहले कह दी कि इसके अंदर रिसाइकलिंग नहीं हो रही बिकॉज दे आर ऑफ द इक्वल सेम साइज. इसको अभी करते हैं लेकिन उससे पहले एक बात और देख लीजिए कि रीसाइकलिंग भी हो सकती है मैट्रिसेस वाले में भी. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये वाला रिलेशनल ऑपरेटर और ये जो है सारा जो लिखा है ये अगर आप करें क्या कि foo.mat इज़ लेस देन 3. तो अब वो हर एलिमेंट जो है foo.mat का उसको 3 से कंपेयर करेगा. अब foo.mat में तो 10 एलिमेंट है ना, 5 और 5, लेकिन वो जो नंबर है 3 दैट्स ओनली 1.
तो वो एक नंबर 10 दफ़ा उसके ऊपर अप्लाई होगा, तो गोया रीसाइक्लिंग हो रही है, 10 दफ़ा वो अप्लाई हो रहा है। और बाकी रह गए इसके रिजल्ट्स, तो ये आप देख लें। अगर मैं रो वाइज चलूँ, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू एंड ट्रू फॉल्स, कोई एक उठा के चेक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये बिल्कुल आखिरी वाला, ये देखें 3। अब हमारा वो क्या था, फू डॉट मैट लेस देन 3, यानी ये वाला 3 लेस देन 3, तो ज़ाहिर है 3 इज़ नॉट लेस देन 3, इसलिए ये फॉल्स है, तो दिस इज़ फाइन। और एक और देख लें, ये देखें 0। अब ये 0 जो है फू डॉट मैट का एलिमेंट, क्या वो लेस देन 3 है? ऑफ कोर्स इट इज़ लेस देन 3, एंड देयरफॉर वी गेट ट्रू। ठीक है जी, दिस इज़ हाउ इट गोज़। और जैसा मैंने कहा था कि मैं ख़ुद भी आपके लिए ये कुछ ना कुछ कर दूंगी, तो लेट मी डू इट फॉर यू। अगर मैं नाम रख दूँ, लेट मी से DEF, और उसके बाद मैं इसमें बजाय मैट्रिक्स ऑपरेटर के या फंक्शन के मैं वो यूज़ कर लेती हूँ आर बाइंड। सो RBIND, और इसमें आपने जो रोज़ जिनको मैं बाइंड करूँगी, तो वो पहली रो क्या होगी, आई कैन राइट 1:5, और उसके बाद कॉमा डाल के सेकंड रो जिसको मैं पहली वाली के साथ बाइंड करूँगी, अगर मैं कर दूँ 2:6, और अब मैं इसको बंद करूँ और अब मैं इसको एंटर करूँ, तो देर इज़ नो एरर। अब मैं DEF दोबारा लिख के अगर इसको एंटर करूँ, तो ये आपका आ गया पहला वाला। अब अगर मैं इसको किसी और के साथ कंपेयर करना चाहती हूँ, तो मैं एक और मुझे बनाना है, और मैं बना लेती हूँ जी। उसका नाम कर देते हैं EFG, और उसको मैं सी बाइंड वाले तरीके से कर देती हूँ, सी बाइंड। अब इसमें मुझे प्रॉब्लम तो आएगा, क्योंकि ये 2 रोज़ और 5 कॉलम्स हैं। अब सी बाइंड कर रही हूँ तो मुझे 5 वहाँ पे लिखने पड़ेंगे। मेरा ख्याल है बेहतर है मैं आर बाइंड ही कर लूँ, ताकि ज़रा टाइम सेव हो। आर बाइंड करके 2 ही लिखने हैं मुझे, तो पहला लिख लेते हैं 11:15, और कॉमे के बाद दूसरा लिख लेते हैं 12:16, और बंद कर देते हैं जी। और अब इसको एंटर करते हैं, नो एरर। और अब मैं EFG और एंटर। अब इन दोनों का आपस में मैं कोई रिलेशनल ऑपरेटर लगाती हूँ इन दोनों के ऊपर। सो इफ़ आई राइट, बजाय इसके कि मैं पहला पहले लिखूँ, मैं उसको उल्टा करके ट्राई करती हूँ। अगर मैं लिखूँ EFG और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद इक्वल, तो आपको पता है ना, अभी हम पढ़ चुके हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल का मतलब है नॉट इक्वल। अब इसके बाद मैं लिखूं अगर अपना वो पहला वाला, विच इज़ DEF, अब देखते हैं कि क्या करता है। अब मैं एंटर कर रही हूँ, और सारे के सारे ट्रू हैं। जाहिर है कि बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए, आप खुद ही देखें, ये जो पहला वाला था हमारा, उसका कोई भी एलिमेंट अपने उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर नहीं है। सो इट इज़ परफेक्टली फाइन। So now all the rest of it is for you to do. Please go ahead, practice, and play with it.